तो दोस्तों पता नहीं यूट्यूब वाले मेरे चैनल के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं एपिसोड 4 के पार्ट 2 को 2 दफ़ा अपलोड किया और 2 दफ़ा ही ब्लॉक हो गया। अब मैं तीसरी दफ़ा अपलोड कर रहा हूँ। अगर इस बार भी कुछ हो जाता है तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मैं तो मेहनत करूँगा। और अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हो तो शायद दोबारा से ऐसा ना हो। इसीलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट भी कर देना। तो अब बिना वक्त जाया कर रहे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने एपिसोड 4 के पार्ट 1 के लास्ट में देखा कि जियान ने फैंगलिंग और उसके साथियों को जान से मार दिया था, जिसके बाद वो अपना मैप का टुकड़ा लेकर वहां से चला जाता है। उसके कुछ देर बाद फैंगलिंग का फादर भी वहां पर आ गया था और वो अपने साथियों के ऐसे मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर फैंगला अपने साथियों को लाशें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए अपने बेटे को ढूंढ रहा था, जहाँ कुछ देर आगे जाने के बाद उसे अपने बेटे का लाश मिल जाता है। फैंगला को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा मर गया है, लेकिन साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और इसी गुस्से के साथ वो अपने बेटे का लास्ट मेमोरी चेक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे जियान का चेहरा दिखाई दे देता है। वो जियान को देखकर कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने आज जो यहाँ पर किया इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा दर्द दूंगा कि तुम अपने मौत के लिए भी तरसोगे। और इसी के साथ सीन सीट होकर जियान पर आता है, जो कि उड़ता उड़ता उस फाइट वाले जगह से काफी ज्यादा दूर आ गया था, जहाँ जियान अभी भी काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन तभी उसका मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने फैंगला को काफी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि मैं यहाँ दूर दूर तक उसका ऑरा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि हम सेफ है। यह ये बात सुनकर आखिरकार जियान का मन थोड़ा सा शांत होता है। तभी वो अपने मास्टर को कहता है कि हमें यहाँ रुक कर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए रात काफी ज्यादा हो गई और रात के दौरान हमारा सफर करना भी सेफ नहीं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वहीं पर गुफा में आराम कर रहे थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियान उस सारे मैप के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका मास्टर कहता है कि तुमने पिछले 3 साल से इस मैप के टुकड़ों को जमा करने की कोशिश कर रहे हो, और आज का दिन तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लकी था। तुमने उस मैप के तीसरे हिस्सा को भी हासिल कर लिया। अब तुम उस डिमोनिक लोटस फ्लेम से ज्यादा दूर नहीं हो। जो सुनकर जियान कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, और आज का दिन तो मैं कुछ ज्यादा ही लकी हूँ, क्योंकि आज हमें ये हीनियन ड्रैगन पिल भी मिल गया। ये कहती साथ ही जियान अपने पास से हीनियन ड्रैगन पिल को बाहर निकाल लिया था, यानी कि वो फैंगलिंग को मारकर उससे ये हीनियन ड्रैगन पिल लेकर आ गया था। उस हीनियन ड्रैगन पिल को देखकर मास्टर येलो जियान से कहता है कि तुम अभी के अभी उस पिल को खा लो, क्योंकि इस पिल को ऐसे ही अपने पास रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं। जिस पर जियान कहता है कि ये एक 7th रैंक का पिल है, भला मैं इसे ऐसे कैसे खा लूं। जिस पर उसका मास्टर उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि इसे अभी के अभी खा। ये सुनने के बाद हम लोग देखते हैं कि जियान के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपने मास्टर को कहता है कि ये ठीक है। और ये कहती साथ ही हम लोग देखते हैं कि जियान ने उस हीनियन ड्रैगन पिल को एक ही बार में निगल लिया था। जिसके बाद जियान आंखें बंद कर इंतजार कर रहा था कि अब ये पिल मुझ पर एक रिएक्शन दिखाएगी, लेकिन वो देखता है कि वो पिल उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा रहा था। जिस पर जियान अपने मास्टर को कहता है कि मास्टर, मुझे लगता है कि ये पिल नकली है, क्योंकि इस पिल ने मेरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया। ये सुनकर मास्टर रियालो कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम रोज ही हीनियन ड्रैगन पिल खाते हो और तुम्हें पता है कि ये कैसे रिएक्ट करता है। जो सुनकर जियान कहता है कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन इसके अलावा भी मैं अगर बताऊं, अगर हम कोई नॉर्मल पिल भी खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में काफी ज्यादा पेन करती है, जबकि ये तो एक 7th रैंक का पिल है, तो इसका असर मुझ पर तो काफी ज्यादा हाई होना चाहिए था, यानी कि मुझे काफी ज्यादा दर्द होना चाहिए था। जो सुनकर मास्टर येलो कहता है वो इसलिए क्योंकि ये पिल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसा उस ऑक्सीजन में कहा गया था कि इस पिल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, वो पिल आपकी बॉडी में पड़ी रहेगी बिल्कुल ही स्टोर एनर्जी की तरह, और उस स्टोर एनर्जी को हासिल करने के लिए आपको काफी ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ सकता है। हीनियन ड्रैगन पिल को किसी आम इंसान के लिए नहीं बनाया गया था, इसे एक ऐसे पर्सन के लिए बनाया गया था जो कि बहुत ज्यादा पेन को बर्दाश्त कर सके। यह जियान नोटिस करता है कि मास्टर को इस हीनियन ड्रैगन पिल के बारे में कुछ ज्यादा ही मालूम है, इसीलिए वो मास्टर को कहता है क्या आप और भी कुछ जानते हैं इसके बारे में। जो सुनकर मास्टर येलो कहता है कि हाँ, बहुत कुछ, लेकिन अभी वो सब तुम्हें बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जियान ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और फिर वो अपने मास्टर को कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। जिस पर उसका मास्टर से कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इससे तुम ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। यह मास्टर येलो की ये सारी बातें सुनकर जियान मास्टर को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था, जैसे कि उसे कुछ मालूम ही नहीं। फिर उसका मास्टर उसे बताना शुरू करता है कि जैसे कि तुम्हें मालूम है कि इस ड्रैगन पिल को बनाने के लिए किसी ड्रैगन का कोर को इस्तेमाल किया गया था, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि इस ड्रैगन पिल के
अंदर बहुत सारा ड्रैगन एनर्जी है और अभी के लिए तुम उस ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारी बॉडी सिर्फ इस एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है और फ्यूचर में ये पिल तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तुम इसके मदद से अपने बड़े बड़े दुश्मन को हरा सकते हो। यह जियान अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनकर वहीं पर बैठ जाता है ताकि वो उस हीनियन ड्रैगन पिल से ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। जिसके बाद जियान अपना कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और वो उस पिल को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ड्रैगन एनर्जी निकल कर उसके आसपास फैल चुका था। ये ड्रैगन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिसका एहसास मास्टर येलो को भी हुआ था। दोस्तों, आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये ड्रैगन और इस पिल का सबसे कमजोर एनर्जी है, तो आप लोग सोच सकते हो कि इसकी सबसे पावरफुल एनर्जी कैसा होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियान उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और जबकि दूसरी तरफ मास्टर येलो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। मास्टर को पता नहीं था कि जियान ये सब कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जियान के ऊपर पूरा भरोसा था। जिसके कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि जियान उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। यह इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते हम लोग देखते हैं कि जियान अचानक से एक चीख मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सोनिक वेव क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर मास्टर येलो भी हैरान हो गए थे। वो बहुत ही तेजी के साथ जियान की तरफ जाकर खुश होते हैं, कहता है कि आखिरकार तुमने कर दिखाया, तुमने सारे ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि तुम्हें सोनिक पावर मिल गई। लेकिन साथ ही साथ मास्टर येलो जियान को यह बात भी बताता है कि अभी के लिए तुम इस ड्रैगन अटैक को यूज नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा गला बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। यह जियान सच में फील कर पा रहा था कि उसके गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो अपने मास्टर को कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, आप इस ड्रैगन पिल के बारे में जरूरत से कुछ ज्यादा ही जानते हैं। आपको मालूम था कि इस ड्रैगन एनर्जी को कैसे बाहर निकालना है। मुझे पूरा यकीन है कि इस हीनियन ड्रैगन पिल से आपका कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, लेकिन आप मुझे वो नहीं बताना चाहते। जिस पर हम लोग देखते हैं कि मास्टर येलो जियान को कोई जवाब नहीं देते, वो सीधा सोने के लिए चले जाता है। नेक्स्ट डे के सुबह को जियान नींद से उठकर बाहर जा रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका मास्टर पहले से ही बाहर मौजूद है। यह मास्टर येलो जियान को कहता है कि शायद वक्त आ गया है, मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा। वो जियान को बताना शुरू कर देता है कि इस हीनियन ड्रैगन पिल का फॉर्मूला मुझे और एक इंसान को पता था, जिसे मैं मेरे बेटे से भी बढ़कर चाहता था। वो जब छोटा बच्चा था तब वो ठंड के मौसम में बाहर पड़ा था, जिसे मैं उठाकर अपने बेटे की तरह पाला और मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। मुझे हमेशा ही उससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, और ये नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि वो तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था। मैंने उसे अपना हर एक टेक्निक सिखाया, मुझे उम्मीद था कि वही मेरा अगला वारिस बनेगा, लेकिन एक रात वो मुझे धोखा दे दिया। ये सब बताते हुए मास्टर येलो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और उसके आखिर में वो कहता है कि ये भी उसी का मेहरबानी है कि आज मैं एक सोल बनकर फिर रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ जियान ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में कहता है कि ऐसे आदमी को तो जान से मार देना चाहिए। तभी मास्टर येलो कहता है कि नहीं, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे मुलाकात तुमसे हो गई। जो सुनकर जियान कहता है कि मास्टर, बस आपको मेरे ऊपर यकीन करना होगा, मैं ब्लैक कॉर्नर रीजन पे उसे जरूर ढूंढ लूंगा और फिर मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसने आपके साथ जो कुछ भी बुरा किया उस सब का हिसाब बराबर लूंगा। जिस पर मास्टर येलो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपना अभी के स्ट्रेंथ के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले अपने पावर्स को बढ़ाने में ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये सुनकर जियान कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आपका हुक्म, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जो सुनकर मास्टर येलो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी आंखें एक बार धोखा खा चुका है, पर वो दोबारा से धोखा नहीं खा सकता। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। जो सुनकर जियान पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया था और वो खुश होते हुए कहता है, तो ठीक है मास्टर, अब हमें जिनन एकेडमी की तरफ जाना होगा, ताकि मैं जल्द से जल्द उस फॉलन हार्ट फ्रेम को हासिल कर सकूं और फिर उसके मदद से मैं आपके लिए एक न्यू बॉडी रिफाइन कर पाऊंगा। मास्टर येलो ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हुए अपना रिंग में वापस चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ जियान भी काफी ज्यादा खुश होते हुए जिनन एकेडमी की तरफ उड़ना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।